ओके, चलिए। अभी मुझे लग रहा है ठीक है। ओके ओके ओके, कोई नहीं। Let's go। अभी चेक कर लो, अब तो कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है। ओके, चलिए ठीक। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अगेन। अभी कोई टेक्निकल इश्यू था, उसकी वजह से वीडियो को स्ट्रीम को ऑफ करना पड़ा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ। ओके, आ जाइए, जुड़ जाइए। ओके, चलो। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले थे? आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि जो लोग बाद में देखेंगे उन्हें ऐसा ना लगना चाहिए कि दो वीडियो देखनी पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ओके, ऐसे लगते हैं जैसे दोबारा से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो हम लास्ट क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है। फिर पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, पढ़ा था कि कितने टाइप्स में होता है। और देन हमने क्या पढ़ा था? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से की बात करें तो फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड वन इज फिजिकल डेवलपमेंट, नेक्स्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। क्लियर है? ये 4 मेजर टाइप्स थे। अगर और थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करें तो देयर आर 6 टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो दो कौन कौन से बढ़ रहे थे? मोटर डेवलपमेंट जो कोरिलेट करता था फिजिकल डेवलपमेंट से, एंड मोरल डेवलपमेंट जो को रिलेट करता था सोशल डेवलपमेंट से। तो अब क्या करने हैं? तो अब जितने भी टाइप्स के डेवलपमेंट थे उनको लेके कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ थ्योरी दी है। ओके, तो उन थ्योरियों को हम वन बाय वन करेंगे। तो आज हम किससे को रिलेट करते हुए थ्योरी लेंगे? आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को करने वाले हैं। तो डाल लीजिए क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, तो समझना क्या है कि इतना पता चल रहा है कि कोई थ्योरी है। भाई कोई थ्योरी दी है किसी ने, कोई सिद्धांत दिया है। किससे कोरिलेट कर रहा है? बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। फिजिकल डेवलपमेंट से नहीं, कौन से वाले से? बस कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बताना है कि बच्चे का माइंड है वो कैसे ग्रो कर रहा है, कब वो क्या क्या सीख रहा है, कब वो कितनी मैच्योरिटी आ रही है, कब उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, कब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। इस ये क्या हो रहा है? ये बच्चा का जो दिमाग है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसके बारे में, उस डेवलपमेंट को लेके थ्योरी दी है। अब किसने दी है? तो पहला ही क्वेश्चन होता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है। भाई जो छोटे एग्जाम होते हैं लाइक सीटेट, वो पूछ लेते हैं सीधे सीधे। तो महोदय का नाम क्या है? जीन पियाजे। क्या नाम है? जीन पियाजे। अब जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जीन पियाजे एक फेमस पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट थे, एक मेडिकल साइकोलॉजिस्ट थे। तो उनके बारे में भी कभी कभी कुछ ऐसे एग्जाम है लाइक डी प्लस भी रहा। वो क्या कर रहा है जी, क्योंकि जीन प्याजे इतने फेमस हो चुके हैं तो उनके बारे में भी जानकारी मांग लेता है आपसे। तो पहले जीन प्याजे को समझ लेते हैं। तो जीन प्याजे कहाँ के थे? तो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, मेडिकल साइकोलॉजिस्ट थे वैसे ये। स्विस का मतलब हो गया स्विट्जरलैंड के में इनका जन्म हुआ था। ओके, कब की बात है, कब बर्थ हुआ इनका? डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए तो 9 ऑफ अगस्त। क्या? 9 ऑफ अगस्त 1896। हिंदी में बोले तो 9 अगस्त 1896 में ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। ओके, अब इन्होंने क्या किया, देखिए इससे पहले जब इनकी ये थ्योरी आई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आई, उससे पहले क्या चल रहा था कि जो लर्निंग का तरीका था, बच्चे को जो लर्निंग दी जा रही थी वो बिहेवियरिज्म अप्रोच से दी जा रही थी। बिहेवियरिज्म अप्रोच का मतलब वो कंडीशनिंग की जा रही है। कंडीशनिंग कैसे की जा रही है? या तो बच्चे को रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है या पनिशमेंट दिया जा रहा है। या तो आप कुछ दे के उससे पढ़वा रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, पनिशमेंट देके उसका डर बना के उससे पढ़वा रहे हो। तो रोट मेमोराइजेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। बट जैसे ही इनकी थ्योरी आई कि बच्चा का दिमाग काम कैसे करता है, कौन सी लेवल पे, मान लियो कोई 6 ईयर चाइल्ड है, आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे मान लीजिए टेबल सिखाना चाहते हो, मान लीजिए 19 का टेबल सिखाना चाहते हो। जब तक इन्होंने थ्योरी नहीं दी कि बच्चे का इतना मैच्योर हो गया है, ये मतलब इतना एक्वायर कर सकता है या नहीं कर सकता है, उससे पहले क्या कर रहे थे हम उसे भी याद कराने की कोशिश कर रहे थे थ्रू कंडीशनिंग, थ्रू मेमोराइजेशन। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पता हो तो होना चाहिए बच्चे का माइंड कितना डेवलप हो चुका है। तो इसको लेके इन्होंने एक थ्योरी दी है। ओके,
पहले थ्योरी को करेंगे, फिर कुछ इन्होंने और जैसे बात की है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात की है, उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये एसिमिलेशन की बात करते हैं, एकोमोडेशन की बात करते हैं, उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये पता करेंगे कि व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, एडाप्टेशन क्या है, समझेंगे स्कीमास क्या होते हैं। देन हम क्या करेंगे, और कंजर्वेशन क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, बहुत सारी, या ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है। तो इन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे बात की है। आज हम डिस्कस करते हैं उन चीज़ों के बारे में। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी से, जिससे थ्योरी पहले समझ में आ जाए, फिर इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी दी है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो इतना पता चल गया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, तो जीन पियाजे ने दी है। क्लियर है या नहीं है इतना? अगर क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है कि हु गेव द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो देन किसके पास पहुंच जाएंगे? जीन पियाजे। चलिए, आपका काम है ऑप्शन में लगाना है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, देखिए बच्चा है ये, क्या होना है ये, मान लीजिए कोई बच्चा है। अब इन्होंने इसके माइंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉग्निशन क्या है, माइंड है। कैसे डेवलप हो रहा है, तो मान लीजिए एक टाइम पीरियड में ले लेते हैं, ये टाइम पीरियड ले लिया। यहाँ पे क्या है, बच्चा, मतलब जन्म हो गया बच्चे का, मान लीजिए 0 ईयर्स की बात हो रही है। अब इन्होंने इस पूरी जर्नी जो यहाँ से लेके यहाँ तक चली, इसे 4 स्टेजेस में बांट लिया है। कितने स्टेजेस में बांट लिया है? 4 स्टेजेस में बांट लिया है। तो मान लीजिए एक स्टेज यहाँ से यहाँ तक की बात है, मान लीजिए 2 साल तक के को ले लेते हैं, तो 0 से 2 हो गया इधर। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे 2 से 6 में बांट लिया है। फिर देन 6 to 11 तक ले लिया, या कितने तक ले लिया, 11 तक ले लिया है। ओके, देन इधर क्या किया है, आफ्टर 11 हो जाएगा, आफ्टर 11 हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ गया? अब मतलब ये मरने तक के वाली सिचुएशन चल रही है। इसका मतलब इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का, वो कितने हिस्सों में बांट लिया है, 4 स्टेजेस में बांट लिया है। उनके नाम समझते हैं। तो पहली क्या था, 0 से 2 तक टाइम पीरियड है, समझेंगे क्या नाम दिया है इन्होंने इसे। ओके, तो 1 बाय 1 लिख लेते हैं चारों स्टेजेस को। तो हेडिंग क्या होगा हमारा, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या होगा, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हेडिंग होगा। कितनी स्टेजेस में इन्होंने बांटा था भाई, अभी बताया था 4 स्टेजेस में बांटा था। तो पहली की बात कर लेते हैं, पहली कौन सी स्टेजेस थी, तो पहली स्टेज का नाम था सेंसरी मोटर स्टेज। पहली का क्या नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, देन दूसरी की बात करें, दूसरी कौन सी है, तो प्री ऑपरेशनल है। क्या नाम है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ओके, मतलब क्लियरली पता चल गया पहली स्टेज का क्या नाम है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ओके, अगर फोर्थ की बात करें, तो नेक्स्ट लास्ट कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। चलिए एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं इन चारों एजों में, कि कब क्या हो रहा है। क्या करते हैं कि कब क्या हो रहा है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे थे, तो ये कब से कब तक होने वाली है, 0 से 2 तक होने वाली है। कब से कब तक होने वाली है, 0 से 2 ईयर्स तक होने वाली है। प्री ऑपरेशनल की बात करें तो क्या किया था, 2 to 6 किया था भाई, क्या किया था, 2 to 6 ही तो किया था। देन अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, तो क्या कब से है, 6 to 11 हो गया। ओके, और देन ये क्या हो गया, आफ्टर 11 हो गया। ओके, क्या हो गया, आफ्टर 11 हो गया। तो एज ग्रुप में भी पता चल गया। मतलब अगर 0 से 2 साल का बच्चा है, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। अगर 2 से 6 साल का बच्चा है, इसके बीच का बच्चा है, तो कौन सी स्टेज में चल रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में चल रहा है। 6 से 11 तक का बच्चा है, तो कौन सी स्टेज में चल रहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में चल रहा है। नेक्स्ट आफ्टर 11 की बात करें, तो कौन सी वाली में, फॉर्मल स्टेज में चल रहा है। अब इन्होंने बताया कि देखिए ये कोई बच्चा है,
ये क्या कोई बच्चा है। तो पहली मतलब 0 से 2 साल तक का जब तक बच्चा होगा, उसकी जो टीचर्स होंगे वो क्या होंगे, उसके सेंसेस होंगे। मतलब उसके पास जो लर्निंग जा रही है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो थ्रू सेंसेस जाएगी। मान लिए कोई गर्म पानी रखा हुआ मग रखा है, अब वो नहीं जान पाएगा कि इसमें गर्म पानी है, कब तक, जब तक वो उससे टच नहीं होगा। जैसे ही टच हो जाएगा, देन उसके सेंसेस उसे इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये भाई गर्म है। बट अगर आपके सामने गर्म पानी रखा होगा, तो देन आप हो सकता है उसकी स्टीम को देख के या उसके मतलब बहुत सारी चीजों को देख के आप पता कर लोगे कि ये गर्म पानी है। आपको शायद टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट 0 से 2 साल का बच्चा होता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका है वो सेंसेस के थ्रू है। ईयर से समझ में आ रहा है, पता चल रहा है, सुन के कुछ सीख रहा है। तो यहाँ पे उसके जो क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सेंसेस आर द टीचर इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। तो कौन सी बात करेंगे, सेंसरी मोटर में। तो सेंसेस क्या होते हैं, टीचर होते हैं बच्चे के। सेंसेस आर द टीचर। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन सेंसेस आर द टीचर ऑफ द लर्नर अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो कौन सी स्टेज की बात करेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज की बात करेंगे। क्लियरली समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन से पहले की अवस्था है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा 2 से 6 साल का है, क्लियरली समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ग्रो कर गया बच्चा, क्या कर गया, थोड़ा सा ग्रो कर गया, मतलब कॉग्निटिव के लिए हो गया। अब ये वाली स्टेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉन्क्रीट हो रहा है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग आ रही है। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग नहीं आ रही है। मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन चाइल्ड हैव लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो कहाँ पे होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होगा। कहाँ पे होगा, लॉजिकल थिंकिंग की बात करें, कॉन्क्रीट थिंकिंग की बात करें, तो कहाँ पे होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इसमें होगा। भाई कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, मतलब ऐसी चीज है जिन्हें हम टच करके देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बच्चा मतलब जैसे ही 6 साल का होगा, उसके बाद उसके अंदर ये एबिलिटी आने लगेगी। अच्छा, प्री ऑपरेशनल में क्या हो रहा होगा, ये इस सब का लैक होगा। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन द चाइल्ड डज नॉट हैव द लॉजिकल थिंकिंग, तो देन कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे, या तो प्री ऑपरेशनल के पास पहुंचेंगे, या ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो दोनों ही सही हैं। बट अगर दोनों में से एक दे रखा है तो दोनों में से एक को ही लगाना है। तो क्लियरली पता चल गया कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में कहाँ आने वाली है, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहाँ आने वाली है बच्चे में। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट चीज क्या होती है भाई, कॉन्क्रीट ऐसी चीज है जिन्हें हम छू के टच करके देख सकें। जैसे मेरे सामने चेयर पड़ी है, मेरे सामने एसी लगा हुआ है, ये क्या है, ये सब कॉन्क्रीट थिंग है। कैमरा लगा हुआ है, कॉन्क्रीट है। यहाँ पे बड़ा एलईडी लगा हुआ है, तो ये क्या है, सब कॉन्क्रीट है, क्योंकि हम इन्हें छू के टच कर सके। बट अगर मैं बात करूँ चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को छू के देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। मैं ऑनेस्टी की बात करूं, मैं ट्रुथ की बात करूं, दीज आर और द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो यहाँ पे अभी अभी बच्चे में 11 साल तक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में नहीं आ रहे। अगर आप बच्चे से ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हो, और अगर बात बच्चे से आप बात कर रहे हो, ऑनेस्टी की बात कर रहे हो, देन वो समझेगा कि कुछ होता है। बट क्या होता है नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभी उसमें ये वाली डेवलप ही नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे ही बच्चा आफ्टर 11 ईयर होता है, देन उसके अंदर क्या आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। हिंदी में क्या बोलेंगे सर इन्हें, देखिए कॉन्क्रीट को बोलते हैं मूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, अमूर्त चीजों के बारे में। तो कॉन्क्रीट मतलब मूर्त चीजों के बारे में, मतलब कब उसकी डेवलप हो जाएगा, तो कहाँ पे डेवलप हो जाएगा, कॉन्क्रीट में। और अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी। अच्छा, पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि बच्चे में एच कब आएगा। एच का मतलब हो गया हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्या, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बच्चे में कब आएंगी, तो कब पर आएंगी हायर ऑर्डर थिंकिंग, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आफ्टर 11 ईयर्स ही आएंगी। क्लियरली समझ में आ गया। उससे पहले क्या होगा, लैग चल रहा होगा। क्लियर है या नहीं है इतना, जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसके रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैंने पहले बताया है कि अगर इजी क्वेश्चन पूछने वाला है, सीटेट जैसे एग्जाम क्या पूछे होते हैं, सीधे नेम पूछ लेते हैं, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो अगर इतना ही पूछा जाए तो किसके पास पहुंच जाएंगे, जीन पियाजे के पास पहुंच जाएंगे। भाई इतना ही पूछा जाए तो किसके पास पहुंच जाएंगे, जीन पियाजे के पास पहुंच जाएंगे। क्या हुआ, ओके, चलिए, चल रहा है।
तो किसके पास पहुंच जाएंगे, जीन पियाजे के पास पहुंच जाएंगे हम। बट और उसके बाद जीन पियाजे के से रिलेटेड पूछे जाए तो जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विस एक साइकोलॉजिस्ट थे, जो मेडिकल साइकोलॉजिस्ट थे, क्लियरली समझ में आ गया। स्विट्जरलैंड में थे। कब बर्थ हुआ था, तो 9 अगस्त 1896 में हुआ था, क्लियर है। कितनी स्टेजेस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बच्चे का, तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर, सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल, नेक्स्ट वन इज concrete operational, then last one is formal operational stage। सेंसरी मोटर में क्या हो रहा है, सेंसेज आर द टीचर ऑफ द लर्नर, मतलब बच्चे के जो सेंसेज हैं वही उसके टीचर हैं, वही उसे इंफॉर्मेशन देने के तरीका बना हुआ है, जरिया बना हुआ है। प्री ऑपरेशनल में क्या हो रहा है, कॉन्क्रीट थिंकिंग आई नहीं है तो उसकी कमी है, क्लियरली समझ में आ रहा है। और कॉन्क्रीट थिंकिंग का आने वाली है, लॉजिकल थिंकिंग का आने वाली है बच्चे में, मतलब तर्क कब करने लगेगा, 6 साल के बाद बच्चा तर्क करने लगेगा। बट अगर 6 साल से पहले का बच्चा है तो तर्क वाली बातें करेगा, कुछ भी पूछेगा कि ये क्या है, चांद है, ये कितनी दूर है, अच्छा मैं पकड़ लूंगा इसे, मतलब ऐसे तरह के क्वेश्चन। वजह क्या है, उसके अंदर अभी लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई है। बट कब आ जाएगी लॉजिकल थिंकिंग की बात करें तो कॉन्क्रीट जो थर्ड स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है। नेक्स्ट हम फॉर्मल ऑपरेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन की बात करेंगे हम, यहाँ पे अमूर्त चिंतन आ जाता है। और क्या होता है सर, HOTS की बात कर लेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ जाती है बच्चे के अंदर आफ्टर 11 ईयर्स। तो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनसे रिलेट इस थ्योरी और जीन पियाजे ने क्या क्या योगदान दिया है, ओके, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, वो समझ लेते हैं क्या होता क्या है ये। तो पहला बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की है उन्होंने, किसकी बात की है, एक मिनट, इन्होंने किसकी बात की है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की है। तो इसे समझेंगे ये होता क्या है। ओके, दूसरी बात करें तो इन्होंने ईगोसेंट्रिज्म की बात की है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब कोई पदार्थ है उसका स्थायित्व हो जाना। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब हो गया आत्म केंद्रितता। दोनों के, इन्हें दोनों को समझ लेते हैं होते क्या है। देखिए इन्होंने बोला कि देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब किसी वस्तु के स्थायित्व कब आता है बच्चे में, मान लिया बच्चे को पता कब होता है कि भाई अब ये चीज रियली में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आपने कोई छोटा बच्चा ले लेते हैं, तो हम क्या करते थे, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, हम उसके सामने क्या करते थे, मान लीजिए कोई कोई सामान दिया उसे, ओके दे दिया। ऐसा ले लेते हैं कि मान लीजिए टाइम पीरियड ले लेते हैं सेंसरी मोटर का, 0 से 2 साल तक का बच्चा है। और इसमें भी हम ले लेते हैं 18 साल मंथ से पहले का बच्चा। कब का ले लिया है, 18 मंथ से पहले का बच्चा, और देन बात करेंगे 18 मंथ के बाद का बच्चे का। तो क्या है, हम क्या करते थे, छोटा बच्चा मान लीजिए 9-10 मंथ का एक कोई बच्चा है, अब उसके सामने कोई खिलौना है तो उससे वो खेल रहा है, अब देन हमें उस खिलौने को उससे दूर करना है, तो हम क्या करते थे, ऐसे लिया और फिर ऐसे कर दिया और बोल दिया कि चिड़िया ले गई, चिड़िया ले गई। देन बच्चा सोचता है वास्तव में चिड़िया ले गई और हमने क्या पीठ के पीछे छुपा लिया है वो। या फिर मान लीजिए जैसे माँ माँ के ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है उसकी माँ के फेशियल मतलब फेशियल को अभी रिकॉग्नाइज करना चालू किया है, बट इस टाइम पीरियड 18 महीने से पहले अगर उसकी माँ के साथ कुछ अनवांटेड हो जाता है तो देन बच्चा मिस नहीं करेगा, बिकॉज अभी उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया था। हम क्या करते हैं, मान लिया कोई सामान है, ता ऐसे किया और फिर छुपा लिया अपने मुंह को, तो देन वो रोने लगता है, जैसे ऐसे करेंगे तो वो हंसने लगता है। हमने बहुत सारे हम डेली लाइफ में करते रहते हैं छोटे बच्चों के साथ। मान ली ऐसे बच्चा तो हमें देख रहा है, हमने किया ऐसे मुंह छुपा लिया, तो देन वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे वो चुप सा हो जाता है, रोने वाला होता है। देन हम करते हैं ता, तो जैसे ही फेस दिखता है तो देन वो हंसने लगता है। इसका मतलब जैसे ही छुपाएंगे देन वो समझेगा कि ये रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करता चीज, और जैसे ही उसके सामने होगी देन के ऐसा कुछ होता है। बट क्या है, अभी अब बड़े हो गए आप, मतलब 2 साल का बच्चा हो गया, अब उसके पास कोई टॉय है, आपने छीना उससे और बोला कि चिड़िया ले गई, चिड़िया ले गई, ऐसे करके बोल के देखना, वो कहेगा पीछे, आपने पीछे छुपाया तो वो पीछे आएगा और पीछे से ले लेगा, या रोएगा कि कोई चिड़िया नहीं ले गई, तुमने छुपा रखा है। वजह क्या है, आप बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या चीज, मतलब किसी भी चीज की परमानेंट सिचुएशन रियल मतलब रियली में एग्जिस्ट करती है या यही नहीं चीज, इस चीज का पता हो जाना ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। कब आ जाता है, तो भाई देखो 18 मंथ के बाद बच्चे में आ जाता है, और 18 महीने से पहले बच्चे में नहीं होता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए व्हेन वाज ऑब्जेक्ट परमानेंस इन द चाइल्ड, व्हेन वाज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इन द चाइल्ड। एबिलिटी की बात करेंगे तो देखो आ कहाँ जा रही है, मतलब अगर पहली स्टेज की बात करें तो सेंसरी मोटर था, 0 से 2 साल तक था। तो कमी भी किसमें है, क्योंकि 18 महीने से पहले कमी भी थी और 18 महीने के बाद आ गया। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब नहीं था, तब भी सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था बच्चे में, और कब आना शुरू हो गया, तो लास्ट ऑफ सेंसरी मोटर में आने लगा है, 18 महीने के बाद आने लगा है, क्योंकि 2 साल तक क्राइटेरिया है सेंसरी मोटर का। तो हम इसमें लेंगे। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती क्या है, समझ में आ गया या नहीं आ गया? चलिए ऑब्जेक्ट परमानेंस को हटा देते हैं। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चीज लेते हैं। दूसरा क्या था? ईगोसेंट्रिज्म। क्या था? ईगोसेंट्रिज्म। ये क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? आत्म केंद्रिता। ओके, अब ये वाली ऐसी चीज है, अहम केंद्रिता भी बोल देते हैं कुछ लोग इसे। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप को सुपीरियर समझता है कि मैं जो भी हूँ मैं हूँ, मतलब लाइक जैसे सभी को अपने आप सबके बारे में सोचता है कि मैं ही सेंटर में हूँ, मतलब मेरे ही हिसाब से सारी चीजें चलनी चाहिए। सब मेरे लिए बने हैं, सब चीजें मेरी हैं, मतलब कोई भी टॉय रखा है तो मेरा है, मम्मी मेरी है, पापा मेरे हैं, उसका बड़ा भाई कह रहा है मेरा है, कि नहीं मेरे हैं, बिकॉज ईगोसेंट्रिज्म है उसमें अंदर में। तो जीन पियाजे बोलते हैं कि भाई देखो ये जो अहम केंद्रिता है, मान ली ऐसे बच्चे जो क्या कर रहे हैं खुद, मतलब ऐसी बातें प्राइवेट जो स्पीच होती है, जो लेव वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच की बात की है, जो खुद से बातें करना होता है, उसे भी जीन पियाजे ने क्या क्या नाम दिया है? ईगो सेंट्रिज्म नाम दिया है। इन्होंने बोला कि देखिए ये कोई अच्छी चीज नहीं है। बट अगर लेव वाइगोस्की की थ्योरी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में जाएंगे तो उन्होंने इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने बोला है कि देखिए जो प्राइवेट स्पीच है, जो ईगोसेंट्रिज्म है, मतलब यही इसी को चीज को उन्होंने क्या बोला है? प्राइवेट स्पीच। तो उन्होंने वहां पे बोला है कि देखिए जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या कर रही है, बच्चे को डायरेक्शन दे रही है उसके एक्शंस में। मान ली अब उसके एक्शंस जो होने वाले हैं उसको डायरेक्शन दे रही होती है। जैसे हम क्या कर रहे होते हैं, मान लीजिए अब खुद से बातें कर, छोटा बच्चा है और गाड़ी चला रहा है, वो कह रहा है मैं ऐसे जाऊंगा, यहाँ से मोड़ूंगा गाड़ी को, और मेरी गाड़ी करके ऐसे चला ली। ये क्या है? प्राइवेट स्पीच कर रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है। इसे प्राइवेट स्पीच बोला है किसने? लेव वाइगोस्की ने। किसने बोला है? लेव वाइगोस्की ने। तो वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। बट वहां उन्होंने इस चीज को इंपॉर्टेंस भी दी है, बट जीन पियाजे इस चीज को क्या है, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट इन्होंने बताया कि देखिए ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चे में, बच्चा खुद को सेंटर में समझता है, सोचता है कि जो भी कुछ बना हुआ वो सब मेरे लिए है, मेरा है। समझ में आ गया? तो ईगोसेंट्रिज्म से लेके कोई दिक्कत होगी तो बना बना लोगे? मुझे लगता है बना लोगे। अब अच्छा, ईगोसेंट्रिज्म कब तक रहता है बच्चे में? तो प्री ऑपरेशनल तक रहने वाला है, मतलब 6 साल से पहले तक बच्चे में ये रहने वाला है। ओके, क्लियर है? 6 साल के बाद ईगोसेंट्रिज्म की थोड़ी सी कमी आ जाती है। फिर जो प्राइवेट स्पीच है वो कहाँ पर चली जाती है? अंदर चली जाती है। हम जैसे अब अभी मुझे कोई बात करनी हो, मुझे कोई अपने एक्शंस को डायरेक्शन देनी हो, तो मैं मन में सोच रहा हूँ, बाहर नहीं बोल रहा हूँ। ओके, तो लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे सर? रिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे। इन प्याजे ने ही बात की है इन्होंने। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? रिवर्सिबिलिटी मतलब हो गया कि मान लीजिए यहाँ इधर से मुझे ये चीज पता है, तो ये भी चीज पता होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज का उल्टा भी पता होना चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए आपको घर से स्कूल जाना आता है, तो स्कूल से अगर मान लीजिए कोई एक रास्ता है जो आप, गुड मॉर्निंग, घर से स्कूल जाने तक का तो पता है, पर वही रास्ता आप क्या कर रहे हो, स्कूल से घर नहीं आ पा रहे हो। ये क्या हो रहा है? इधर से तो एक्शन ले पा रहे हो बट ये नहीं ले पा रहे हो। यही तो रिवर्सिबिलिटी है। मान लिया एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, ये कोई छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा ले लेते हैं, कौन सी एज का ले लेते हैं, लगभग बिफोर 6 ईयर ले लेते हैं, तो 4-5 साल का बच्चा ले लेते हैं या 3 साल का ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है, उसकी माँ उसको लेके ऊपर जाती है, मतलब अपने साथ लेके जा रही है, उसे ऊपर लेके गई। अब क्या हुआ, अचानक से उसे कोई अर्जेंट काम आया और वो नीचे आ गई। अब अकेली जब वो नीचे आ गई तो बच्चा ऊपर से रोता रहेगा बट नीचे नहीं आएगा, बिकॉज उसे पता है कि नीचे से ऊपर कैसे जाते हैं, बट ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। बट अगर वही माँ उसे नीचे लेके आए और नीचे छोड़ दे दूसरे दिन और खुद ऊपर चले जाए, बच्चा चल के ऊपर पहुंच जाएगा। बट वही बच्चा ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा था जब तक आप उसे अपने साथ ऊपर से नीचे तक नहीं लेके आओगे। या ऐसे मान लीजिए किसी बच्चे को आप मॉर्निंग में स्कूल तक छोड़ के गए, आप उसके साथ गए और स्कूल तक छोड़ के आए, बट क्या वो बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है? नहीं आ पाएगा। बट अब अगर दूसरे दिन अगर आप चाहो तो वो बच्चा
इसी डायरेक्शन में, मतलब घर से स्कूल चला जाएगा। और जब तक आप उसे स्कूल से घर आना नहीं सिखाओगे वो नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर अभी क्या है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, किसी भी चीज का उल्टा नहीं पता है उसे। क्लियरली समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सी वो वाली स्टेज है जिसमें रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है, मतलब पलटावी का गुण आ जाता है, मतलब उल्टा सीधा दोनों तरफ से जानने लगता है। तो देखिए हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, तो पहली कौन सी थी, सेंसरी मोटर। तो वहां पे तो रिवर्सिबिलिटी है ही नहीं, बच्चा जानेगा ही नहीं। मान ली एक तरह जानता है, दूसरी फिर है प्री ऑपरेशनल, इसमें भी रिवर्सिबिलिटी नहीं आती। आती कहाँ है, तो कॉन्क्रीट में आ जाती है। जैसे बच्चा 6 साल से बड़ा होता है देन वो रिवर्स भी जानने लगता है कि भाई इस अगर यहाँ से वहां जाना है तो अकेला वहां से यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि उसने ये वाला रास्ता देखा हुआ है। ओके, मतलब रिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आ गई है, दिमाग के लेवल पर वो इतना कॉग्निशन में उसका डेवलप हो गया है कि रिवर्सिबिलिटी आ गई है। तो रिवर्सिबिलिटी होती क्या है, पलटावी का गुण क्या होता है, समझ में आ गया या नहीं आ गया? मतलब किसी भी चीज का दोनों तरफ से आ जाए, इसका मतलब बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ चुकी है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर नहीं आओ तो कमेंट बॉक्स में बात कर लेना, कल समझा देंगे। नेक्स्ट की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब संरक्षण की बात कर रहे हैं। ये सर ये क्या होता है, कोई बच्चा ले लेते हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए कोई बच्चा है। मान लिया आपने क्या किया, ये एक बहुत बड़ा बाउल है, ये क्या है, बाउल है, और इसमें मिल्क है। इसमें क्या भरा हुआ है, मिल्क है, बॉर्नवीटा डला हुआ है। ये ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है। ये मान लीजिए कोई ग्लास है, इसमें कहाँ तक मिल्क भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक मिल्क भरा हुआ है। और जबकि वो बॉल था उसमें क्या था, यहाँ तक मिल्क था। अगर क्वांटिटी की बात करें कि दूध किस में ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा था। मिल्क की अगर बात ज्यादा की बात करें तो किसमें ज्यादा था, इसमें। बट अगर हाइट में यहाँ पे इधर दिख रहा है। अगर बच्चा छोटा है, मतलब 6 साल से पहले का है, और उससे पूछिए कौन सा चाहिएगा, कौन सा चाहिए तुझे, तो वो कौन सा लेता है, ये मांगता है। बिकॉज वो देखता है कि ये ऊपर तक भरा हुआ है और ये खाली है। मतलब उसके अंदर अभी क्या नहीं आया, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा कि किस में ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर कंजर्वेशन नहीं आया है। तो कंजर्वेशन कब तक नहीं आएगा, तो प्री ऑपरेशनल तक नहीं आएगा, मतलब बच्चे के अंदर 6 साल से पहले कंजर्वेशन नहीं है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे आप 1 रुपए का सिक्का सिक्का देते हो, 10 रुपए का नोट देते हो, तो वो हो सकता है 1 रुपए के सिक्के को ले, बिकॉज वो जानता ही नहीं है कि 10 रुपए की ज्यादा वैल्यू है, इस कागज की ज्यादा वैल्यू। वजह क्या, उसके अंदर कंजर्वेशन अभी नहीं आया है। जैसे 6 साल के बाद का बच्चा हो जाएगा, 7 साल के बच्चे को 2 रुपए देना और 5 रुपए दे के देना। 5 रुपए का सिक्का छोटा वाला ही होता है, और 2 रुपए का बड़ा होता है, तो वो 5 वाला पकड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर अब क्या आ गई है, कंजर्वेशन वाली एबिलिटी आ गई है। अगर यहाँ 6 साल प्लस का बच्चा है तो वो समझ जाएगा कि दूध किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, और वो इसे मांगेगा। बट 6 साल से पहले का बच्चा है तो देन वो किसे मांगेगा, इसको मांगेगा। इसका मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन है अभी में। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन की स्टेजेस बात करेंगे तो कौन सी हो गई, सेंसरी मोटर हो गई और प्री ऑपरेशनल हो गई। अच्छा, किन की कब से आ जाएगा, 6 साल के बाद आ जाएगा, तो वो तो लाइफ टाइम तक रहने वाला है। तो 6 साल के बाद मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन आ जाता है। और फॉर्मल स्टेज में की बात कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इन्होंने बोला कि देखिए जो बच्चा है ना, जो इन्फॉर्मेशन लेता है ना, वो पॉकेट्स में लेता है। किस में लेता है, पॉकेट्स में इन्फॉर्मेशन लेता है। यानी कैसे, मान लीजिए आज मान लीजिए सीडीपी की क्लास चल रही है, या आपकी बात कर लेते हैं, आप इन्फॉर्मेशन कैसे, हमारा माइंड इन्फॉर्मेशन को लेते कैसे है। तो मान लीजिए सीडीपी का लेक्चर चल रहा है, उसका क्या होगा, पॉकेट्स बनेंगे। ओके, और क्या कहाँ सेव हो जाएंगे, आपके कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे। इन पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या बोला, तो इन्होंने बोला स्कीमास। क्या बोला, स्कीमास। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा क्या है, द पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो है स्कीमास। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा, मतलब स्कीमास के बारे में किसने बात की है, तो जीन पियाजे ने बात की है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। ओके, मुझे लगता है बना लोगे। तो चलिए, अब क्या हो रहा है, इन्होंने जो और चीजें दी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये बात करते हैं कि दो चीजों के बारे में और बात करते हैं, कि एसिमिलेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, एसिमिलेशन के बारे में बात करते हैं। और किसके बारे में बात करते हैं, एकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं।
सर ये होती क्या है, थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए एसिमुलेशन क्या होता है? एसिमुलेशन होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ज्यों का त्यों अडेप्ट कर लेना, एक्वायर कर लेना, ज्यों का त्यों। मैंने बोला जैसी इंफॉर्मेशन है वैसे ही ले लिया आपने, और क्या कर दिया, अपने कॉन्शियस माइंड में जमा कर ली। तो ये क्या हो रहा है? एसिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आत्मसातीकरण हो रहा है किसका? सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का। मान लीजिए कोई चीज है, उसका ज्यों का त्यों वो ऐड कर लेना माइंड में, ऐड, बस क्या करना है, टू ऐड। अच्छा एकोमोडेशन में क्या हो रहा है? एकोमोडेशन में क्या होता है, ऐड तो करते हैं, पर क्या करते हैं, प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन के साथ ऐड करना किसी भी चीज को, वो क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है। समझते हैं कैसे? मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए ये छोटा बच्चा है, क्या है ये? छोटा बच्चा है, और इसने सबसे पहली बार क्या देखा? एक कैट को देखा। और जैसे ही उसकी माँ किचन में थी, और देन वो बोला मम्मी मम्मी, मॉम कम हियर, लुक, देयर इज समथिंग। तो मॉम आती है, देखती है क्या है, बजाय बोलते इट इज नॉट समथिंग, इट इज कैट। क्या है? कैट। तो अब बच्चे के ने क्या किया, उस पिक्चर को देखा, उस बिल्ली को देखा, इसको, इसके स्ट्रक्चर को देखा, चार पैर हैं, एक पूंछ है, एक मुंह है। अच्छा इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं, और उसने सेव कर लिया। ज्यों क्या त्यों इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना, क्या है? एसिमुलेशन। और नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे होता है एक डॉग आ जाता है। अब वो क्या बोल रहा है, मॉम लुक हियर देयर इज अ कैट। अब मॉम आती है फिर से, वो देखती है ये तो कैट नहीं है, ये तो डॉग है। तो मॉम बोलती है इट इज नॉट कैट, इट इज अ डॉग। अब बच्चा क्या कर रहा है, पहले से उसके माइंड में इंफॉर्मेशन थी, चार पैर, एक पूंछ, एक मुंह, देन कैट। बट अब वो क्या करेगा, अच्छा ये चार पैर तो और भी हो सकते हैं, पूंछ, मतलब अगर छोटी होगी तो कैट है, उसमें एडिशन क्या किया, अच्छा बड़ी होगी, थोड़ी सी और बड़ी होगी तो उसे क्या बोलेंगे, डॉग। अब उसने क्या किया, ऐड तो किया है इन्फॉर्मेशन को, पर जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग ऐसे स्ट्रक्चर, उसमें मॉडिफिकेशन कर लिया। कि भाई कैट कब है, जब छोटे साइज में चार पैर, एक पूंछ, एक मुंह है। बट अगर बड़े साइज में है तो डॉग हो जाएगा, साइज से मान लीजिए, या फिर उसके स्ट्रक्चर से। मतलब उसने क्या किया है, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी उसमें मॉडिफाई करके इंफॉर्मेशन को ऐड करना, एकोमोडेशन। बट अगर ज्यों का त्यों इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेना, इट इज एसिमुलेशन। मान लिया, अब कैसे, मान लिया अभी मैंने आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ा लिए, आपने ज्यों का त्यों अपने माइंड में ऐड कर लिए। बट अगर कोई नया टीचर आता है और वो कुछ पढ़ाता है, और वो भी एसिमुलेशन और रिकमेंडेशन आपसे डिस्कस कर रहा है, उसने कुछ थोड़ा सा इस चीज में और जोड़ दिया, या कुछ अलग तरीके से समझाया, तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो जैद सर ने आपको बताई थी उसमें कुछ मॉडिफाई करोगे, और देन दूसरा स्कीमा बनाओगे और सेव कर दोगे। वहीं यहाँ तक बात ठीक है, और भी ऐड कर लेते हैं इसमें। तो आप क्या कर रहे हो, आप एकोमोडेशन कर रहे हो। बट ज्यों का त्यों इन्फॉर्मेशन को अगर आप सेव कर लोगे तो इट इज एसिमुलेशन। होता क्या है, बात कर लेते हैं। ये प्रोसेस एक चलती है, होता क्या है मैं बताता हूँ, ये प्रोसेस चलती कैसे है। तो देखिए ये प्रोसेस होती है एडप्टेशन की, किसकी? एडप्टेशन की। किसकी होती है? एडप्टेशन की प्रोसेस होता क्या है सर, तो बताते हैं। तो सबसे पहले एसिमिलेशन होने वाला है, मान लिया किसी भी चीज जो नई इंफॉर्मेशन मिली है उसका क्या करने वाले हो आप, ऐड करने वाले हो। सबसे पहले एसिमिलेशन होगा, उसके बाद जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आया, जैसे बच्चे ने क्या किया, कैट वाला सिचुएशन आई थी, बट मैं मॉम ने जैसे ही बताया कि इट इज कैट, तो देन बच्चे ने क्या सेव कर लिया, इट इज कैट। दूसरे दिन क्या हुआ, डॉग आया, अब वो बोल रहा है मॉम लुक हियर देयर इज अ कैट। अब मॉम क्या बोली है, नो नो चाइल्ड, इट इज नॉट अ कैट, इट इज अ डॉग। अब क्या कर रहा है, जैसे ही उसके दिमाग में ये सब आया कि भाई ये इसे कैट नहीं कहेंगे, जैसे ही उसके पास दूसरा आंसर आने वाला है, तुरंत उसके माइंड में क्या आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, अब बच्चे में कंफ्यूजन आ गया। बट जैसे ही बताएंगे आपके, देखो बड़ा होगा तो देन क्या होगा, बड़ा होगा तो ये क्या होगा, डॉग हो जाएगा। तो अब डिसिप्लिन के बाद क्या है, बच्चे ने एकमेंडेशन किया, कुछ इंफॉर्मेशन जो पहले थी उनको क्या कर लिया है, मॉडिफाई करके दोबारा से सेव कर दिया है। वहां छोटी होगी तो कैट होगी, और बड़ा हुआ तो डॉग होगा। जैसे ही एकमेंडेशन करेगा बच्चा, तुरंत क्या आ जाएगा, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके, एक मिनट, क्या आ जाएगा, अब बच्चे में इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
अब ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है, एसिमुलेशन होता है इन्फॉर्मेशंस का, फिर कंफ्यूजन आता है तो देन डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन करते हो तो फिर क्या हो जाता है, मॉडिफाई करते ही एकमेंडेशन हो जाता है और फिर इक्विलिब्रिएशन आ जाता है। तो क्लियरली समझ में आ गया ये प्रोसेस कैसे चलती है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मुझे लगता है कोई नई डाउट होगी। अच्छा, इसके बारे में फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, और किसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो इन्होंने और किस किस चीज के बारे में बात की है, तो इन्होंने लैंग्वेज और थॉट को लेके भी बात की है। किसको लेके? लैंग्वेज और थॉट को लेके बात भी की है। तो किसकी बात कर रहे हैं? विचारों की बात कर रहे हैं। और दूसरा, हम उन्हें विचारों को कैसे प्रेजेंट करते हैं? भाषा के थ्रू ही तो करते हैं, कोई भी लैंग्वेज में ही तो बाहर निकालते हैं। भाई हमारे पास कोई कुछ थॉट्स हैं, बट उसे हम कब कैसे लेके आते हैं, बाहर कैसे लेके आते हैं? थ्रू लैंग्वेज। तो इन्होंने बोला कि देखिए ये थॉट है ना, वो प्रीसीड्स करता है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किससे? लैंग्वेज से। मतलब थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आता है। क्या बोल रहे हैं ये कि थॉट क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, और लैंग्वेज बाद में आता है। तो इनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आती है, लैंग्वेज बाद में आती है। और ये कब मर्ज करते हैं? 3 साल के आसपास मर्ज कर जाते हैं। मतलब 3 साल के बाद बच्चा जो सोच रहा है वो लैंग्वेज के थ्रू में प्रेजेंट करने लगता है। क्लियरली समझ में आ गया? सुनिए, जीन पियाजे ने क्या बोला है कि थॉट पहले आ रही है और प्रोसीड्स कर रही है लैंग्वेज से, और कब मर्ज कर रहे हैं? 3 साल पे। और इंपॉर्टेंस किसको दी है इन्होंने? थॉट को दी है। जब हम सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बात कर रहे होंगे तो वहां लेव वाइगोस्की मिलेंगे, तो वो क्या बोल रहे होंगे? वो बोल रहे होंगे देखिए थॉट और लैंग्वेज एक ही साथ आ जाते हैं। भाई लैंग्वेज की कौन सी वाली स्किल? लिसनिंग स्किल तो बच्चे में आ रही है ना, वो बोल ही तो नहीं रहा, सुन तो रहा है। क्लियरली समझ में आए? वो क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मान लिया वो क्या कर रहा है, मान लिया कोई छोटा बच्चा है, बट उसके अंदर क्या है ना, अभी स्पीकिंग नहीं आई, बोलना नहीं आया, बट वो सुन तो रहा है। आप कहोगे कम ईयर, तो देन वो आ रहा है बट जा नहीं रहा है, मतलब बोल के नहीं बता पा रहा है, बट लिसनिंग स्किल है लैंग्वेज की, बट स्पीकिंग स्किल है नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे के अंदर लैंग्वेज तो जब बाई बर्थ ही होती है, विचार भी बाई बर्थ होते हैं, बट एक साथ चलते हैं और 3 साल पे आके मर्ज हो जाते हैं। ये किसका कहना है? लेव वाइगोस्की का, कि दोनों एक साथ बाई बर्थ आते हैं फिर जाके मिलते हैं। जबकि जीन पियाजे क्या बोल रहे हैं? जीन पियाजे बोल रहे हैं कि थॉट पहले आती है, लैंग्वेज 3 साल के आसपास आती है, और दोनों मर्ज कर जाते हैं। क्लियरली समझ में आ गया? अगर जीन पे आ जाएंगे तो थॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लैंग्वेज को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है? चलिए, कुछ स्टेटमेंट और हैं जो इनके द्वारा दिए गए हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो पूछा जाता है, हु सेज द चाइल्ड इज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज? क्या पूछा गया? एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज। कभी कभी पूछा जाता है कि किसने कहा है कि जो बच्चा है ना एक्टिव सीकर है नॉलेज का, तो किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। क्लियरली समझ में आ गया? दूसरा क्या पूछा, एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है सर वो भी बता दीजिए, जिससे हमारा वो वाला क्वेश्चन ना पूछे। तो पूछा जाता है, हु सेज द चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट? तो बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट किसने बोला है? तो किसने बोला है? जीन पियाजे ने बोला है। समझ में आ गया? इनके हिसाब से क्या है? बच्चा छोटा वैज्ञानिक है, एक लिटिल साइंटिस्ट है। क्लियरली समझ में आ गया? एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज है। अच्छा, इन्होंने एक और चीज बात की है, कि क्या की है बात सर वो भी बता दो, जिससे वो भी नंबर मिल जाए हमें। बता देते हैं आपको। इन्होंने बोला कि जो बच्चा है ना वो इंफॉर्मेशन नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है। किसके अकॉर्डिंग है? तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। ये वाले स्टेटमेंट मिल जाए कि किसने कहा है कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। वजह क्या है कि ये जुड़े हुए थे, इनका जो था, इन्होंने जो काम किया वो किस पे किया बता देते हैं। देखो, ये किसके लिए पॉपुलर हुए? एक तो थ्योरी जो हमने की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली, इन्होंने दी, तो इसके लिए बहुत फेमस है ये। ओके, कितनी स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूशन किया था?
4 स्टेजेस में। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। एज की बात करें तो 0 से 2, 2 से 6, 6 से 11 एंड आफ्टर 11। क्लियर हो गया? दूसरा जेनेटिक जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात की है इन्होंने, इसके लिए फेमस है। देन कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं, ये इसके लिए फेमस है इनका एरिया। मतलब इन्होंने जैसे ही इनकी थ्योरी आई उसने बहुत ज्यादा रिफॉर्म कर दिया, एक साथ रिफॉर्म कर दिया। अभी तक हम लर्नर को क्या ट्रीट कर देते? एज ए एनिमल। जैसे हम एनिमल डॉग को सिखाते हैं ना, सिट सिट सिट, उसकी क्या कर रहे हैं हम? कंडीशनिंग कर रहे हैं, गो देयर गो देयर गो देयर। हम पहले ऐसे ही बच्चे के साथ कर रहे थे जैसे एनिमल के साथ कर रहे हैं। बट जैसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पता चला कि बच्चे का इस टाइम इतना ग्रोथ, मतलब इतना ग्रोथ हो जाती है माइंड की, उसके बेसिस पे हमने क्या फिर कंस्ट्रक्ट, हम थोड़ा अप्रोच चेंज किया और हमने अब जो लर्निंग है वो किसके बेसिस पे ला रहे हैं? लर्निंग बाय डूइंग के बेसिस पे ला रहे हैं। तो इनका ही बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की है। किसकी बात की है? ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की है। यही वही आदमी है जिन्होंने ईगोसेंट्रिज्म की बात की है। किसकी बात की है? ईगोसेंट्रिज्म की बात की है। ओके, और लिख लो, यही वो आदमी है जिन्होंने एसिमिलेशन की बात की है। और क्या पढ़ा था? यही वो आदमी है जिन्होंने एकोमोडेशन की बात की है। किसकी बात की है? एकोमोडेशन की बात की है। यही वही आदमी है जिन्होंने स्कीमास की बात की है। किसकी बात की है? स्कीमास की बात की है। स्कीमास होता क्या है? द पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की है। यही वो आदमी है जो किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। यही वो आदमी है जो कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इन चीजों के लिए पॉपुलर है। देयर आर 4 स्टेजेस डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली। क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर होगा आपका। तो चलिए आज का ये पूरा टॉपिक जो हमने जीन पियाजे पढ़ा है उसे समराइज कर लेते हैं बहुत स्टोरी की तरह। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? तो जीन पियाजे ने दी। जीन पियाजे कौन थे? तो स्विट्जरलैंड के एक मेडिकल साइकोलॉजिस्ट थे। क्लियर हो गया? बर्थ कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1896 में हुआ था। ओके, इन्होंने क्या किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का, उसको लेके एक थ्योरी दी थी। क्या दी थी इन्होंने? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में बांट दिया था। कौन कौन सी थी? तो पहली स्टेज इसका क्या नाम था? सेंसरी मोटर। इसमें क्या हो रहा है? सेंसेस आर द टीचर, बच्चे के सेंसेस ही उसके टीचर हैं। देन दूसरी कौन सी थी? प्री ऑपरेशनल। देन कौन सी थी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। लास्ट वन इज क्या थी? फॉर्मल ऑपरेशन। तो ऑपरेशनल, अगर पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ आ रही है तो कहाँ पे आ रही है? फॉर्मल में। कॉन्क्रीट थिंकिंग कहाँ आ रही है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। क्लियर हो गया? उसके बाद एसिमुलेशन क्या हो रहा है? किसी भी इंफॉर्मेशन का ज्यों का त्यों ही ऐड कर लेना कॉग्निशन में, इट इज एसिमुलेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड तो करना है, बट क्या आ जाए साथ में? मॉडिफिकेशन आ जाए तो क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन। बच्चे को के लिटिल साइंटिस्ट किसने बोला है? जीन पियाजे ने बोला है। बच्चे को एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज किसने बोला है? बच्चे को बोला है। बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ये किसने बोला है? जीन पियाजे ने बोला है। कंजर्वेशन क्या है? संरक्षण की क्या है कि अब पता चल जाए कि कौन सी चीज उसकी वास्तव में वैल्यू क्या है। मतलब कि अब 5 का सिक्का चाहे छोटा है बट उसे पता है वैल्यू में ये बड़ा है, क्योंकि कंजर्वेशन आ गया। कब आया है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज में आ गया। उससे पहले नहीं था, 6 साल से पहले बच्चे में नहीं होता, 6 साल के बाद आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी, पलटावी का गुण, मतलब इधर से आता है तो उधर से भी आना चाहिए कोई भी चीज। ये कब आता है? तो 6 साल से पहले नहीं है, 6 साल के बाद आता है। जल्दी समझ में आ गया? मुझे लगता है कि सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। देखिए अब तक जो जीन पियाजे के बारे में जो भी पूछा गया है यहीं से पूछा गया है। मैंने बता दिया कि कैसे बच्चे के माइंड में डिसिक्विलिब्रियम आता है। मान लीजिए जैसे ही कंफ्यूजन आएगा माइंड कौन सी स्टेज में चला जाएगा? डिसिक्विलिब्रियम में। बट जैसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी प्रीवियस इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन करेगा, एकोमोडेशन वाली प्रोसेस होगी, देन क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये पूरी प्रोसेस डेली चलती रहती है। इसी को बोलते हैं हम एडाप्टेशन। क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन बोलते हैं। तो जीन प्याजे को लेके जहां तक जो भी है मुझे लगता है इतना ही आता है। कितना भी बड़ा एग्जाम हो, जैसे छोटा एग्जाम होगा तो ऊपर ऊपर का पूछ लेगा, बड़ा एग्जाम होगा तो भीतर भीतर का पूछ लेगा। समझ में आ गया? चलिए जीन प्याजे समझ में आ गया हो तो एक काम करिएगा। करना क्या है? अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करनी है सबसे पहले। तो दूसरा, अगर आपको लगता है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है, सही डायरेक्शन में
इन्फॉर्मेशन जा रही हैं, और अगर कुछ फ्रूट्स मिल सकते हैं, एग्ज़ाम निकल सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे डेली आप 10 to 11 हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आपको लगता है कि मैं ही इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे रिलेशन में ऐसा आदमी है जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, या मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना। बस, ओके। चलिए, मेहनत करते रहिए। अगर मेहनत करोगे, एफर्ट्स डालोगे, डायरेक्शन सही मिल जाएगी, तो देन अचीवमेंट्स भी अच्छे होंगे। ओके। और मेहनत का फल मीठा ही होता है, बट मेहनत होनी चाहिए। मेहनत का मतलब मेहनत ही होनी चाहिए। चलिए, आज की क्लास इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम सोशल डेवलपमेंट थ्योरी करने वाले हैं। किसकी? लेब बायगोस की। ओके। तो कल आते टाइम 5 मिनट इसका रिवीजन करते आना। 10 बजे से पहले 15 मिनट पहले बैठ जाना कॉपी नोटबुक को लेके, जिसमें ये सब नोट करते हो, रिवाइज कर लेना। फिर देन नेक्स्ट हम थ्योरी को करेंगे। ओके। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास खत्म करते हैं। ओके।